जुर्म की आधी और जुर्म की जो बहती हवा कहाँ कहाँ चले जाती है और कहाँ कहाँ पहुँच चुकी है और आगे आने वाले समय में कहाँ कहाँ तक और पहुँचेगी, इसका कोई हिसाब किताब नहीं और कुछ कहा नहीं जा सकता है। जी, हम बात करते हैं हाथरस गैंग रेप घटना की बात करते हैं। मनीषा वाल्मीकि की निर्मम हत्या और गैंग रेप की वारदात को लेकर के हम इस समय मौजूद हैं सूरत शहर के बड़ौद गांव में, जहां पर अंबेडकर चौक के पास में हमारे एक सहयोगी जो इस समाज से जुड़े हुए हैं और अंबेडकर विचारक मंच से जुड़े हुए हैं और इनका नाम है अर्जुन सी गौतम। तो आज मनीषा वाल्मीकि के हुए गैंग रेप और हत्या की करुण घटना को लेकर के जो यहाँ पर मौजूद गौतम सिंह जी ने बताया कि यहाँ पर जो इस प्रकार के भारत देश के सिस्टम को, भारत देश के राजनीति को और भारत देश के सामाजिक तौर पर देखने जाए लोगों का भी एक उत्तरदायित्व होता है कि समाज में बनती हुई घटनाओं और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए समाज को भी इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा, अन्यथा समाज के अंदर में अनेक समस्याएं इस प्रकार की आती ही रहेंगी और आने वाले समय में भी अनेक घटनाएं होती रहेंगी इस प्रकार से। मैं राम लखन साहनी, कैमरामैन विवेक चौबे के साथ, सूरत भूमि, सूरत। अर्जुन जी, ये बताइए कि इस समय जो मनीषा गैंग रेप और हत्या की प्रकरण में जो बातें चल रही हैं, तो इसमें क्या लग रहा है? आज 19 दिन हो गए हैं, 19 दिन बीत जाने के बाद में सरकारें इस मुद्दा को लेकर के, इस घटना को लेकर के कितनी मतलब कि संवेदनशील है? क्या उस दिशा में वास्तव में ईमानदारी पूर्वक कार्य समाज के ध्यान में रखते हुए की जा रही है या नहीं की जा रही है? आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो मनीषा बेन हाथरस का गैंग प्रकरण है, ये संतोषजनक कार्रवाई नहीं की जा रही है, ना तो उनके परिवार से मिलने दिया जा रहा है, न बातचीत करने दिया जा रहा है शासन प्रशासन के जरिए। ये मुद्दा जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। ये भारत देश के लिए, एकता अखंडता के लिए बहुत गलत साबित होगा आने वाले दिनों में। इसका कारण है कि शासन प्रशासन के लोग जो सत्ते में बैठे हैं वो सत्ते के नशे में बहुत चूर हो चुके हैं, उसका सदा दुरुपयोग कर रहे हैं। आज धारा 144 लागू है, धारा 144 लागू करके दलितों की आवाज़ जो है दबाने का काम किया जा रहा है। जी अर्जुन जी, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि इस समय सत्ता और शासन में भी कई सांसद, कई पॉलिटिशियन, यहाँ तक कि देश के राष्ट्रपति भी दलित से आते हैं, दलित समाज से आते हैं। तो इसमें ऐसा कहीं ऐसा आपको नहीं लगता है कि आपके समाज के लोग भी इस घटना को सही तरीके से, मतलब कि सही अंदाज से और सही तरीके से नहीं ले रहे हैं और उसको लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहे? इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहेब अम्बेडकर ने, उन्होंने जाहिर सभा में कहे थे, हमको हमारे समाज के पढ़े लिखो लोग ने ही धोखा दिया है। आज 113 सांसद, 549 विधायक और एक दलित राष्ट्रपति होते हुए भी दलितों के ऊपर ऐसा घिनौना वारदात किया जा रहा है। ये हमारे दलित समाज के ऊपर ये बहुत कड़ा प्रहार है, ये मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। जी अर्जुन जी, ये बताइए कि समाज में इस प्रकार की घटनाएं होती रही या घटनाएं हो रही हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि आने वाले समय में फिर से कोई फूलन देवी जैसा रिपीटेड फिर से कोई डाकू बने, कोई ऐसा अपराधी बन करके समाज के बीच में आ करके उनसे रिवेंज की भावना से, बदले की भावना से कोई आगे आए? ऐसा क्या लगता है कि आपको समाज में कोई ऐसा अगर न्याय न मिले और सामाजिक तरीके से, प्रशासनिक तरीके से या राजनीतिक तरीके से लोगों ने अगर सहायता नहीं दिया और उस घटना को सही मुकाम पर नहीं ले गया और उसको न्याय नहीं मिला मनीषा को, तो क्या लगता है कि समाज में कुछ ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए कुछ महिलाएं आ सकती हैं समाज में? अभी जो हमारे समाज की महिलाएं हैं
अभी देवी हटा देना पड़ेगा, फूलन देवी लाना पड़ेगा, क्योंकि ये समय ऐसा है, फूलन देवी जैसा ही बनना ही पड़ेगा हर महिलाओं को, क्योंकि इतना अन्याय अत्याचार महिलाओं के ऊपर हो रहा है भारत के अंदर। रेप, बलात्कार जैसी इतनी घिनौनी वारदात जो हो रही है, उसका कारण सत्ता में बैठे लोग और शासन प्रशासन है। इसकी जिम्मेदारियां और इसका खामियाजा शासन प्रशासन को भुगतना ही पड़ेगा। समाज का क्या महत्वपूर्ण रोल होना चाहिए ऐसे घटनाओं को अंजाम होने के बाद में? समाज कितना जागरूक हो रही है और समाज का क्या उत्तरदायित्व होता है, जिसमें हम सभी समाजों की बात करते हैं? आप सभी समाजों को क्या आप बताना चाहेंगे और क्या होना चाहिए समाज के अंदर में? मैं सभी समाजों को ये बताना देना चाहता हूँ कि यहाँ जो ये घटना हुई, ये प्रकरण हुई, इसे जातिवाद के रूप में पेश किया जा रहा है तोड़ मरोड़ के। ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे होने से हमारे भारत के एकता अखंडता के लिए हानिकारक है। चलते चलते अब अंतिम सवाल आपसे करना चाहूँगा कि क्या आप इस सिस्टम को लेकर के, सामाजिक हो चाहे राजनीतिक हो, भारत देश की सिस्टम को जिस तरीके से चलाया जा रहा है, जिसमें न्याय नहीं मिल पा रही है लोगों को और उन्हें पीड़ित परिवार को ही प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ऐसे सिस्टम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सदियों से सताए हुए लोग हैं और इनके साथ नाइंसाफ़ी सदियों से होती आ रही है, शासन द्वारा भी प्रशासन द्वारा भी। और ऐसा अगर ख़त्म नहीं किया तो आने वाले समय में सरकार को इसकी खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। आप सभी दर्शक मित्रों से मेरा विनम्र अनुरोध है, विनती है कि आप कृपया हमारे सूरत भूमि न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार।